सध्या चर्चेत आहे कंगना राणावत आणि तिच्या भोवती जो सगळा वाद निर्माण झालेला आहे तो. अभिनेता शेखर सुमन यांनी एबीपी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत कंगना राणावत बद्दल धक्कादायक माहिती दिलेली आहे. शेखर सुमन यांचा मुलगा अध्ययन हा देखील एकेकाळी कंगनाच्या प्रेमात वेडा झाला होता याची कबुली शेखर यांनी दिली आहे. अध्ययन आणि कंगनाच्या प्रेमासंदर्भात शेखर यांनी अनेक गौप्यस्फोट केलेले आहेत. हे गौप्यस्फोट काय आहेत जाणून घेऊया. बोले ये क्या रूप तुमने बना लिया भाई. तो ही वॉज लाइक यू वुडंट अंडरस्टैंड फैशन. एंड फिर बाद में पता चला कि उन्होंने करवाया था, कंगना जी ने बाल इनके कटवा दिए थे कि तुम ऐसे बहुत अच्छे लगोगे. फिर उनको साथ में वो फिल्म फेयर के अवार्ड फंक्शन में ले गई. तो हम लोग देख रहे थे फंक्शन, वो आगे आगे चल रही थी और ये पीछे कोई 15 फीट उनको पीछे छोड़ के रखा था, एज दो ही वॉज सम बॉडीगार्ड या उनके बॉय चल रहा उनका साथ में. और शी वॉज गिविंग इंटरव्यूज एंड ही वॉज स्टैंडिंग जस्ट लाइक दैट. एंड आई फेल्ट सो हॉरिबल फॉर माई सन. आई कांट नेवर, आई मस्ट हैव डाइड 1000 डेथ्स. वो पीछे खड़ा हुआ देख रहा है और शायद उसके मन में क्या गुजर रही होगी मैं समझ सकता हूँ. और वो इंटरव्यू देते गई और वो पीछे पीछे, शी वुडंट इवन लुक एट हिम, और वो चलता रहा पीछे. इवेंचुअली when she went on stage, she thanked everyone and the camera was focusing on his face except him. हाँ, और जितने फोटो शूट्स, फोटो कवर्स थे, जितने पीछे जाके बोलती थी अगर अध्ययन के साथ लोगे तो मैं नहीं करूंगा. So he was, इधर सामने था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ. हाँ, प्यार में हूँ, इश्क में हूँ. और फिर भट्ट साहब की जो फिल्म थी राज, उसमें उन्होंने she said lot of nasty things about everyone and then finally he had a misunderstanding with the Bhatts, क्योंकि वो मैंने कहा कि वो अड़ जाता था किसी बात पे, लड़ गया होगा, मुझे exactly नहीं मालूम है. एंड फाइनली जो पब्लिसिटी का जो फोटोग्राफ था बॉम्बे टाइप से कवर में, एवरीवन वाज देयर एंड शी सेड आई वुड नेवर बी विद देम, आई नेवर डू अनदर फिल्म विद देम. वो सबसे सामने खड़ी थी, अध्ययन वाज मिसिंग फ्रॉम द फोटोग्राफ. तो मैंने कहा अब तो छोड़ो, ठीक है, कोई पब्लिसिटी नहीं, मत करो. Eventually you would be like for your work, not because you are on a cover. मैंने कहा तो but see the writing on the wall. ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसको तो समझो. But I think it was too late for him, or he was too ashamed to accept that he was on the wrong all this while. रियलाइज तो कर रहे थे, लेकिन वो शायद वो क्योंकि उन्होंने मुझे फोन पर यही कहा कि मुझे हिम्मत नहीं. मैंने बोला तुम अभी क्यों बोल रहे हो अध्ययन, आज क्यों बोल रहे हो. बोला मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या बोलूंगा लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे मेरे मन में उसके कंगना के लिए इतना आक्रोश, इतना गुस्सा, इतना जहर था, बहुत ज़्यादा, जो उसने अध्ययन के साथ किया था. पर वक्त के साथ वो सब खत्म हो गया. आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी मैच्योरिटी आपको रोकती है. अब आई हैव नो मैलिस टुवर्ड हर, बल्कि मैं शुक्रिया ही अदा करना चाहूँगा कि उसकी वजह से आज अध्ययन हमारे इतने करीब है. ही इज आउट ऑफ ऑल दिस. आपका बेटा आपके पास आ गया. पर तुम ऐसे बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता. हाँ, नहीं बोल सकते. मुझे ऐसा लगा, नो, लुक एट इट दिस वे कि मतलब साथ रहता तो शायद बर्बाद हो जाता, और नहीं है तो मेरा अपना है और हमारे घर पे है और रह रहा है. एंड इज अवे फ्रॉम ऑल दिस अल्कोहल एंड ड्रग्स. अगर उन्होंने किया है तो गलत किया है, ये सब नहीं करना चाहिए. एंड कंसंट्रेट ऑन हिज वर्क. He is a stronger person now. He's got his confidence back. और मुझे हैरत इस बात की होती है कि वो एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ लवर, he does so much. तो ये मुझसे कहती थी काश तुम ऐसा होते, और anybody be like him, like he is so wonderful with flowers and chocolates and gifts. और दरवाजा खोलेगा गाड़ी के आपके लिए, रात भर पहरेदारी करेगा, एयरपोर्ट जाएगा, उठाएगा, छोड़ेगा. मतलब आप जो कहें एज अ बॉयफ्रेंड, ही इज एन अमेजिंग. कोई नहीं करता इतना. एंड देन इट्स जस्ट हिम. ऐसा नहीं कि वो लड़की गई तो किसी और को फोन कर रहे हैं. नो क्लबिंग, नो पार्टिंग, किसी से बात नहीं करना, कोई गर्लफ्रेंड दूसरी से लड़की को भी रखना नहीं कि उसको बुरा लगेगा. ही वाज लाइक दैट. ही इज सो प्योर एट हार्ट एंड ही इज सो ऑनेस्ट. और वही एक्सपेक्ट करता वो दूसरों से, जो कि शायद मुमकिन नहीं है, जो कि मुमकिन नहीं है, मैं सच कहता हूँ, आजकल के जमाने में नहीं. तो बस इट्स देखिए, कुछ चीजें मैंने कहा कि कुछ चीजें जो होनी है वो होंगी और वो होके रहेंगी. कोई ऐसे ही हम लोग जब कभी इनकी जन्मपत्री दिखाते थे तो वो जब बहुत छोटा था हम लोग हंसते थे और वो कहते थे कि यू विल गेट इनटू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद गर्ल्स, और वो आपकी जिंदगी को तबाह कर देंगी, उनसे बच के रहिएगा आप. अच्छा, ऐसा और कैजुअली हम लोग दिखाते थे, वो आपको तबाह कर देंगी. स्टे अवे, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क. लेकिन मैंने कहा कि बोलने से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर बोलने से फर्क पड़ने लगता फिर तो
सारी चीज़ें जो लिखी हुई नहीं होती, लेकिन चूंकि लिखी हुई हैं वो होंगी। भले ही आपको कोई कह दे कि एक इंसान को किसी ने कहा कि आप आज कल के दिन आप मर जाएंगे, तो वो बोला ये हो ही नहीं सकता, ये बोला आपकी जन्मपत्री में लिखा है, तो बोला मैं घर पे ही बैठ जाता हूँ। घर पे बैठा तो पंखा ही उसके सर पे गिर गया, मर गया। तो व्हाट इज डेस्टिन विल हैपन। तो बट ऑन अ more serious note, I guess that all the parents need to keep a close watch on their kids and their children, और ख़ास तौर पे जो ग्लैमरस वर्ल्ड में हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से और अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से लोग गलत रास्ते पे अक्सर चलने लगते हैं। उनको संभालना, उनको बताना, उनको सही राह दिखाना हम सब लोगों का फ़र्ज़ है। हम बताएं, वो सुने न सुने वो उनकी किस्मत, बट आई होप दे लिसन टू द पेरेंट्स, और जो उनको कहा जाता है एक वक्त पे उस पर अमल करें, ध्यान दें। ये एज आई सेड दैट इट वाज अ डार्क चैप्टर इन आवर लाइफ, इन हिज लाइफ, बट द गुड थिंग इज वी आर आउट ऑफ इट एंड वी आर स्माइलिंग।